क्लास 12 के एमपी बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम है, यानी कि जो आपका 2 मार्च के दिन पेपर होने वाला है हिंदी का, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, सभी बच्चों का सेम पेपर आने वाला है। जो कोड जिन बच्चों का, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे फर्जी पेपर समझते हैं। 051 जिन बच्चों का कोड है, विषय कोड 12वीं में हिंदी का, बस उन्हीं का यहाँ पेपर है। देख लीजिएगा, पूरा पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यशोधर बाबू कहानी का जो नायक के नाम क्या था? सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम था यशोधर बाबू। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। सूर्योदय हो गया, इसमें शब्द शक्ति है तो व्यंजना है। तुलसीदास के अनुसार पेट की जो आग है वो कौन बुझा सकता है? तो आप सब जानते हैं तुलसीदास जी राम भगवान को मानते थे, तो राम जी बुझा सकते हैं। चलिए, इसके बाद में यहां से आगे बढ़ाएंगे। टीवी पर जो प्रसारित खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो विजुअल भी है, नेट भी है, बाइट भी, उपरोक्त सभी है। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं 3। ठीक है। हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है रामचरितमानस। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। रेडियो को श्रोताओं से संचारित माध्यम माना जाता है। महादेवी वर्मा ने रिक्तिस्तान पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया। महादेवी वर्मा थामा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से छठा देखिए, फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध रिक्तिस्तान कहानी संग्रह है। रवि जो है पूर्व से निकलता है, इसका शब्द रूप शुद्ध रूप क्या है? रवि पूर्व हो जाएगा। रेडियो नाटक सीमित मात्र हो गया। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। दिन का पंथी जल्दी जल्दी ढलता है। तो में, ठीक है, तो में एक निपात शब्द है। सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी रूप आपका आने वाला जुगुप्सा। अब एक वाक्य में उत्तर। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यहाँ पर क्लाइमैक्स आ जाएगा। क्या आएगा? क्लाइमैक्स। बिंब का शाब्दिक अर्थ है क्या है? मूर्त रूप प्रदान करना। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? खजूर और अंगूर। किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। किस कवि की पहचान बिंब धर्मी के रूप में की जाती है? तो शमशेर सिंह बहादुर। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखिए अगला का निपात आ जाएगा। और शब्द गुण में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला एकदम सत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा असत्य, चौथा जो आपका गलत रहेगा, पांचवा आपका गलत और छठा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है, क्यों कहा गया है? प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने को क्या कहते होंगे? ठीक है। शुल्क युग की गद्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताना है। भक्तिन जो है अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? लुठन सिंह पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा जो गुरु है कोई नहीं है? ठीक है, ये ढोल है। ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 महाकाव्य का परिचय देना है। सांतरस को परिभाषा उदाहरण सही थे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। ये 17, 18, ये 19, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। 20 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23 प्रश्न आएंगे। पूरे के पूरे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है। इस तरह के मैं 4 पेपर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है। चारों पेपरों को कंप्लीट कर लीजिए और 80 में से 80 नंबर पक्के कर लीजिए, क्योंकि हम 12th में एक पेपर के भरोसे नहीं रह सकते। चारों पेपर कंप्लीट करिए। उसके अलावा भी यदि पढ़ सकते तो पढ़िए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। केवल आपका पढ़ने का विचार होना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।